बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज टीबी के बारे में आपको नुस्खा जात, उसकी माहियत, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, इसका मुकम्मल तशख़ीस के साथ आपको प्यारे दोस्तों चंद नुस्खा जात भी हैं जो कि मेरे आजमुदा हैं और अरसा 30-35 साल से सैकड़ों मरीज़ों को जो टीबी में मुब्तला मरीज़ थे उनको जो मुजरबात से अल्लाह पाक ने शिफा दी। प्यारे दोस्तों, आपकी नज़र वो मुजरबात में करता हूँ। टीबी असल में जिसको भी खांसी हो जाती है या उसको ज़्यादा अरसा बुखार साथ में रहने लगे तो उसका पहले ही आप महीना, अगर 1 महीने तक खांसी और बुखार ना छोड़े, पहले शुरू में अक्सर लोगों को खांसी होती है लेकिन बाद में बुखार शुरू हो जाता है। जब साथ में बुखार शुरू हो जाए और खांसी के अंदर रेशा भी साथ में शुरू और रेशे के अंदर बाकायदा पीप सी महसूस हो और पेशाब जो सा है उसका कम और मिकदार में सुर्ख या जर्दी माइला आपको महसूस हो, तो छाती में उसको दर्द की तकलीफ भी महसूस होगी और हल्का हल्का बुखार हमेशा रहेगा। और कईयों को जब ये बिगड़ जाए, क्योंकि शुरू में जो टीबी होती है उसकी इब्तदा जब होती है तो शुरू में खांसी होती है सिर्फ। जब वो खांसी महीना, 1.5-2 महीने तक, कई मरीजों को 3-3 महीने भी हो जाते हैं, तो टीबी जरूरी नहीं होता। हल्की फुल्की खांसी एलर्जी की वजह से भी लोगों को होती है, लेकिन साथ में जिस खांसी के बुखार शुरू हो जाए और चेहरे के ऊपर थोड़ी सी स्याही या जर्दी महसूस हो, तो उसका फौरी तौर पर आप एक्सरे कराएं और एंटीबॉडी, टीबी की जो रिपोर्टें मुख्तलिफ हैं तो वो ज़रूर करा लिया करें। आज तो हमारे तिब्बी कानून मुफर्द अज़ा में तो हम नब्ज़ देखते हैं, तो उसकी नब्ज़ हमेशा जो सी है फूली हुई और 3 उंगलियों से भी ऊपर वो लंबी क्रॉस कर जाती है और मोटी नब्ज़ होती है हमेशा वो। और हाथ जब लगाएंगे उसके जिस्म को नब्ज़ पर तो उसका जिस्म सर्द ठंडा महसूस होगा, आपको री से भरी वो नब्ज़ होगी। तो कानून मुफर्द अज़ा में तो हुक्मा को, जो हमारे सीनियर हुक्मा है, उनको इससे भी पता पड़ जाता है। और उसकी सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि अगर असाबी उजलाती असाबी, शुरू में हमेशा टीबी जब होती है तो उजलाती असाबी नब्ज़ होती है। उसके बाद कईयों की फिर ये नब्ज़ जब ये आगे बिगड़ती है और मर्ज़ अपनी जड़ें गाड़ने लगता है तो ये उजलाती गुद्दी में चली जाती है। और अगर इसका फिर भी इलाज सही तौर पर ना हो, इस दौरान उसको बलगम आएगा, बलगम में बाकायदा पीप महसूस होगी, हल्का हल्का बुखार महसूस होगा। अगर उसका इलाज फिर भी सही ना हुआ, तशख़ीस ना हुई, तो ये उजलाती गुद्दी से हटने के बाद और गुद्दी उजलाती में तब्दील हो जाता है। पर दोस्तों, जब ये गुद्दी उजलाती तहरीक में तब्दील होगा, गर्म खुश्क तबीयत में तब्दील होगा, तो इसका पेशाब का रंग जर्द सुर्खी माइल और पेशाब में जलन भी उसके शुरू हो जाएगी और पेशाब कम आएगा। कभी कभार तो उसका कतरा कतरा वाला पेशाब आएगा, थोड़ा थोड़ा आएगा। तो ऐसा मरीज समझ लेना चाहिए नब्ज के अंदर कि उसकी नब्ज कौन सी चल रही है। हुक्मा को इस चीज का जरूर ख्याल रखना चाहिए कि उसकी नब्ज अगर उजलाती असाबी है तो उसको उस हिसाब से दवाई देनी है। अगर उसकी नब्ज उजलाती गुद्दी है तो उसका हिसाब किताब दवाई का अलग होगा, नुस्खा जात अलग होंगे, थोड़े से मुख्तलिफ होंगे। और अगर गुद्दी उजलाती होगी तो उसको बाकायदा खून आना शुरू हो जाएगा। हमेशा जिस टीबी के मरीज को मुंह से थूक में खून आना शुरू हो जाए, समझ लें कि वो दूसरी स्टेज से क्रॉस कर रहा है और वो तीसरी स्टेज में दाखिल हो जाता है। तो बाकायदा वो खून इस तरीके से आता है तो बाकायदा पाव पाव भर भी उसके मुंह से जम लोथड़े भी बाकायदा खून के निकलते हैं फेफड़ों के जरिए। तो ये उसकी हालत बहुत उस वक्त ख़राब होती है, पेचीदा, कईयों का ताज़ा खून अक्सर निकलता है गुद्दी उजलाती तहरीक में। तो आपने उस वक्त इसको क्या करना है, इमरजेंसी में इसका खून बंद करने के लिए हमेशा इसको असाबी उजलाती तरियाक शदीद मुलयन और गुद्दी असाबी मुलयन के साथ आप चलाएंगे तो फौरी तौर पर इसका खून बंद हो जाएगा। जैसे खून बंद होगा उसके बाद आपने मजीद इसका इलाज शुरू करना है, जिसमें 2 नुस्खे मैं आपको देता हूँ। वो नुस्खे जो उनसे बनाएं। और अगर इसके अंदर शुरू में मरीज को जैसे बुखार होता है तो हमने फौरी तौर पर बुखार और खांसी को रोकने की दवाइयां नहीं देनी है। असल में उसका इलाज करना है फेफड़ों का। अगर गुद्दी उजलाती तहरीक उसकी पैदा हो गई है
तो उसकी हमेशा आपने तहरीक जो सी चेंज करनी है, वो असाबी गुद्दी और गुद्दी असाबी दवाइयाँ देनी है। और डायरेक्ट खून बंद करने के लिए आप बजाय गुद्दी उज़लाती तहरीक के आप गुद्दी असाबी दें, उसको असाबी गुद्दी दवाइयाँ दें, ताकि उसका फौरी तौर पर खून जब 2 दिन में उसका पहले ही दिन खून बंद हो जाएगा। 2 दिन 3 दिन ये दवाइयाँ चलाएँ, उसके बाद इसको गुद्दी असाबी दवाइयाँ साथ में शुरू करें। गुद्दी असाबी इसको मुलय्यन भी आप दे सकते हैं और गुद्दी असाबी शदीद भी इसको साथ में दे सकते हैं। तो नुस्खा दोस्तों की मैं नज़र करता हूँ, पहला नुस्खा गुद्दी असाबी मुलय्यन का। अव्वल तो ये तिब्बी फार्माकोपिया में सारे नुस्खे मौजूद हैं, लेकिन जिन दोस्तों के पास नुस्खे नहीं है, मैं उनके लिए ये नुस्खे दे रहा हूँ कि आपने 4 तोला सूंड लेनी है, 3 तोला नौशहदर लेना है, 2 तोला काली मिर्च है और इसके अंदर 8 तोला सना मक्की के पत्ते मिलाकर इसको ग्राइंड कर लें। इसकी 1 ग्राम की खुराक या 500 मिलीग्राम का कैप्सूल दिन में 3 टाइम दें। और असाबी गुद्दी मुलय्यन और तिर्याक का नुस्खा मैं दोस्तों की नज़र करता हूँ। तो ये नुस्खा भी आप साथ में पिलाएँ और अगर बुखार हो, तो बुखार का नुस्खा मैं दोस्तों को देता हूँ, वो बुखार का नुस्खा भी बनाएँ। दोस्तों इसके लिए जो नुस्खा मैंने आपको बताना है, तो उसमें ख़ासकर एक चीज़ का ख़्याल रखें कि शीर मदार का उसमें अहम रोल है। ताज़ा शीर मदार आपने निकालना है 5 तोला, 5 तोला आपने लेनी है मुलट्ठी, 5 तोला नौशहदर ठीकरी लेना है और 5 तोला आपने उसमें लेनी है हल्दी। और ये जो सा नुस्खा है, ये असाबी गुद्दी तिर्याक के नाम से ये नुस्खा है। और इसमें जो सिर्फ पहले इसको खल करना है। नुस्खा फिर एक दफ़ा सुन लीजिए। शीर मदार 5 तोला, नौशहदर ठीकरी 5 तोला, सुहागा 5 तोला, हल्दी 10 तोला। तो हल्दी 10 तोला है, तो माज़रत के साथ मेरे मुंह से 5 तोला निकल गया था, तो मैंने अभी इसको क्लियर कर दिया देखकर। तो हल्दी इसके अंदर 10 तोला है और इसमें आपने क्या करना है, पहले खाली चीज़ों को खल कर लें। खल करने के बाद आपने शीर मदार डालकर इसको खूब खल करके इसको घंटा 1.5 घंटा खल करना, ताकि कुछ दवाई इसको जज़ब कर ले। उसके बाद इसको आपने कढ़ाई में डालकर मीठी-मीठी आग पर पकाना है कि इस दवाई का रंग थोड़ा-सा सुर्खी माइल होगा, जले नहीं, ये ख्याल करना है आपने। सिर्फ अग का दूध इसमें खुश्क हो जाए। हल्की सी लाल से कलर में जब ये आए, दवाई को आपने उतार लेना है और इसको चने के दाने के बराबर गोलियां बना लेनी है। और गोलियां आप इसको कीकर के बबूल के लुआब से भी बना सकते हैं। सादा पानी डालकर इसको खूब खल करेंगे तो भी गोलियां बन जाएंगी, नहीं तो कुआरकंदल के पानी से भी इसको आप गोलियां बना सकते हैं। तो ये गोली एक गोली से 2 गोली। अच्छा, दवाई को इसको इस्तेमाल आपने इस तरीके से कराना है कि दवाई की मिकदार इतनी रखनी है कि थोड़ा-सा दिल कच्चा हो, थोड़ा-सा दिल कच्चा हो। तो चाहे वो अगर 1 गोली से नहीं होता, तो आप 2 गोली सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम दें। इस तरीके से मिकदार ये रखेंगे, तो इंशाअल्लाह पहले ही दिन से उसको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा और खून तो 3 दिन में बंद हो जाता है। अगर ये खून की नोयत पर मरीज़ पहुँचा हुआ हो, तो पहले ही दिन खून बंद हो जाता है। उसके साथ आपने असाबी गुद्दी, मुलय्यन, तिर्याक और गुद्दी असाबी मुलय्यन साथ में देना है, तो इंशाअल्लाह खून पहले दिन ही बंद हो जाएगा। और उसमें आपने जो भी दवाइयाँ जो देनी है, वो सारी आपने असाबी गुद्दी और गुद्दी असाबी ग़िज़ाएँ दवाएँ देनी हैं, जिसमें जैसे तोरी है, टिंडा है, शलगम है, मूँग की दाल है, ये चीज़ें आप उससे दे सकते हैं। और बकरे का गोश्त यखनी वगैरह भी बकरे के गोश्त की आप उसको दे सकते हैं, मना नहीं है, काली मिर्च में बनाएँ। अच्छा, इसके अलावा आपने शीर मदार का एक और नुस्खा है, उसमें 15 तोला हल्दी, 1 तोला टीबी का नुस्खा है साबर मुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का, ये भी बेहतरीन एक नुस्खा है। अगर इब्तदाई उज़लाती असाबी तहरीक में अगर है, तो ये खाली नुस्खा भी काम करता है। उसमें 1 तोला शीर मदार और 15 तोले हल्दी, तो इसको खरल करके और नखुदी गोलियाँ बना लें, कीकर के गोंद से बना लें गोलियाँ। और ये आपने सुबह, दोपहर, शाम दिन में 3 टाइम 1-1 गोली देनी है। इससे भी अल्लाह के फज़ल व करम से अगर इब्तदाई टीबी है, तो इससे ठीक हो जाती है। अगर उसके साथ बुखार हल्का-सा रहता हो, तो एक सफ़ूफ़ मैं बताता हूँ दोस्तों को, वो सफ़ूफ़ साथ में बना कर रखें और आप वो पहले हफ़्ते इसको ना दें, उसके बाद अगर बुखार ना उतरे, तो वो साथ में वो सफ़ूफ़ दें। चाहे उसका शरबत बना लें, चाहे उसका पाउडर बना लें, दोनों तरीकों से आप दे सकते हैं। 3 दिन देने के बाद बुखार की कैफ़ियत भी ख़त्म हो जाएगी।
तो नुस्खा कुछ इस तरीके से है। उसमें आपने क्या करना है कि गूंद कीकर का और सत मुलट्ठी, अगर सत मुलट्ठी सही ना मिले तो सिर्फ आप मुलट्ठी ले लें। गूंद कीकर, मुलट्ठी, हल्दी, बर्ग बांसा और गूंद कीकर को इसका लुआब बना लें। लुआब बनाने के बाद अच्छा सौंफ भी इसके अंदर है। ये सारी हम वजन चीजें हैं। एक दफा फिर से मैं दोहरा देता हूँ। सौंफ, मुलट्ठी, हल्दी, बर्ग बांसा, ये सारी चीजें 20-20 ग्राम ले लें और गूंद कीकर के जरिए इसकी नखूदी चाहे गोलियां बना लें। 2 गोली सुबह, दोपहर, शाम दें, दिन में 3 टाइम। नहीं तो इसका शरबत आप बना सकते हैं। 1 बोतल बड़े वाली आप इसमें शरबत बना लें और 3 पाव के करीब जो बोतल बड़ी बनती है 1 किलो, आपने क्या करना है उसके अंदर चीनी डालकर रात को इन चीज़ों को भिगो दें पानी में। 1.5 किलो पानी में भिगो दें और सुबह को उसको उबाल कर मल छान कर 3 पाव जब ये पानी बचेगा तो इसमें 3 पाव आप चीनी या मिश्री मिला लें। ये शरबत बना लें। 4 चम्मच सुबह, दोपहर, शाम दें। बुखार इंशाल्लाह पहले दिन इसका बुखार भी टीबी का टूट जाएगा। ये टीबी का इलाज 16 महीने, 15 महीने जिस तरीके से अमूमन कोर्स होते हैं, तिब्बी हमारे इस तरीके के मुताबिक, साबर मुल्तानी के तरीके के मुताबिक, तिब्बे यूनानी में किसी भी मरीज का इलाज मैंने 3 महीने से ऊपर नहीं किया। अल्लाह के फजलो करम से जिनको मुंह से खून भी आता था वो मरीज भी 3 महीने में बिल्कुल सेहतमंद हो गए। और उनके साथ एक सेहत बनाने के लिए साथ में एक चीज मैंने और मैं आपको बता देता हूँ। आपने दूध लेना है, गाय का हो या बकरी का हो, उसको एक टाइम आपने क्या करना है, एक कनकी के दाने के बराबर या आधी चने के दाने के बराबर आपने दूध को उबालना है। उस उबलते हुए दूध को नीचे उतारें और उसमें फिटकड़ी एक चने के दाने के बराबर डाल दें। अब ये दूध फट जाएगा। जब दूध फट जाए इसको छान लें। ये पानी सिर्फ एक टाइम उसको पिलाएं। अल्लाह के फजल करम से उसका चेहरा 15 दिन में उसके चेहरे पर रौनक आ जाएगी और खून उसके चेहरे से आपको नजर आएगा कि उसकी जो कमजोरी है, उसका जो पीलापन है, वो भी साथ में खत्म हो जाएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। टीबी का ये नुस्खा मेरा आजमूदा है और अल्लाह के फजल करम से 25-30 साल से सैकड़ों मरीजों को मेरे मालिक ने मेरे हाथ से शिफा दी। आप दोस्तों को, हुक्मा को मैं अपने आजमूदा जो भी चीजें दे रहा हूँ आप बनाएं। दिल खुश मेरा तभी होगा कि आप बनाएंगे। कई दोस्तों ने नुस्खे बनाए हैं, जब वो फोन कर कर उसकी तारीफ करते हैं कि नुस्खों ने फायदा किया है और मरीजों को अल्लाह पाक ने शिफा दी है, तो मुझे खुशी होती है। पैसा पाई तो मैं उनसे नहीं किसी से मांगता हूँ। तो प्यारे दोस्तों, सिर्फ दुआओं में याद रखिए। अल्लाह पाक मुझे भी हिम्मत दे मजीद अच्छे अच्छे नुस्खे जो भी दिल का राज हैं आपको देने की। एक नुस्खा मेरे एक ऐसा नुस्खा है जिसकी सिर्फ 3 खुराकें तांबे का कुश्ता है वो दी जाती हैं, लेकिन वो सर्दी का मौसम में दी जाती है। दूसरा, उस कुश्ते का सबसे बड़ा, मैं इसलिए मैंने वो अभी जल्दी नहीं वो नुस्खा आउट किया कि उस नुस्खे के अंदर जो चीज़ है 3-3, 4-4 किलो उसके अंदर एक दिन में दूध बंदा पी जाता है और उसके अलावा किलो एक घी उसका 2-3 दिन में वो घी पी जाता है। इतनी खुश्की होती है। आम लोगों को देने का वो नुस्खा नहीं होता। जो कुव्वत मुदाफ़ियत जिनकी मजबूत होती है उन्हीं लोगों को वो नुस्खा पचाया जा सकता है। आम लोग वो उस नुस्खे को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। तो इस चीज़ों में मैं रिस्क नहीं लिया करता, क्योंकि नए दोस्त खामखा बनाकर किसी को नुकसान पहुंचाए, तिब की बदनामी है। तो ऐसे नुस्खे मैंने दिए हैं कुछ ऐसे दोस्तों को जो वाक़ई माहिर तिब से महारत रखते हैं, तो वो बनाते हैं और वो अल्लाह पाक के फज़ल व करम से लोगों को फ़ायदा भी होता है। पारे की गोली का नुस्खा, गुटखा, जो अमूमन हम सुनते आ रहे हैं कि ज़बान के नीचे पारे की जब तक गोली वो रहे तब तक इंज़ाल नहीं होता। तो प्यारे दोस्तों, ऐसे नुस्खे भी हैं। पारे के नुस्खे भी हैं, तांबे के कई नुस्खे हैं, लेकिन उसके साथ कुव्वत मुदाफ़ियत और खुराक चाहिए। इंशाअल्लाह वक़्त आने पर दोस्तों की नज़र में वो भी कर दूँगा। अल्लाह पाक सबको ईमान की ज़िंदगी अता फ़रमाए, हर बीमारी से सबको महफूज़ रखे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।